आज हमें क्या पढ़ना है? यूनिट 3। क्या पढ़ना है? यूनिट 3। ठीक है, कौन सा? यूनिट नंबर 3। और यूनिट नंबर 3 में क्या है? शब्द रचना। क्या है? शब्द रचना। और शब्द रचना में क्या क्या है इसमें देखेंगे तो प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है, उपसर्ग है, और क्या है? समास है। क्या है? समास। प्रत्यय, उपसर्ग, समास और अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। क्या है? अनेक शब्द के लिए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। क्या है? अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। ठीक, यूनिट 2 में देख लेते हम लोग शब्द का भेद। ठीक, लास्ट क्लास हम लोग का था विकारी शब्द, अविकारी शब्द, देशज, देशज, अविदेशज, संकर शब्द। उसके बाद देखे थे विकारी और अविकारी। आज देखेंगे यूनिट 3 में शब्द रचना, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। अनेक शब्द के लिए क्या देखेंगे? एक शब्द। तो आज के क्लास में आज का टॉपिक रहेगा आपका क्या चीज? प्रत्यय। क्या रहेगा? प्रत्यय। ठीक, एक एक करके देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा शब्द रचना की विधियां। कितने विधियां होते हैं? शब्द रचना की विधियां। शब्द रचना की विधियां। कितने विधियां होंगी शब्द रचना के? आपके 3 4 होंगे। कौन कौन सा? एक होगा आपका प्रत्यय। क्या होगा? प्रत्यय। दूसरा होगा आपका उपसर्ग। तीसरा होगा आपका समास। ठीक, और चौथा होगा आपका संधि। ठीक है, तो इन 4 विधियों से क्या कर सकते हैं? हम शब्द रचना कर सकते हैं। कितने? चारों से। कौन कौन से? तो प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि। आज इनमें से कौन से किसको देखेंगे हम लोग? प्रत्यय को। किसको देखेंगे? प्रत्यय को। किसको देखेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय कितने होते हैं? तो प्रत्यय 3 प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से? तो तद्भव संबंधित उपसर्ग, हम लोग क्या देखने वाले हैं अभी? उपसर्ग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग को ऊपर लिख देता हूं। उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय हम लोग देखने वाले क्या है? उपसर्ग। तो उपसर्ग 3 प्रकार से होते हैं, हिंदी के, संस्कृत के और विदेशज। ठीक है, और संस्कृत को क्या बोलते हैं? तत्सम, तत्सम उपसर्ग, और हिंदी को तद्भव उपसर्ग। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ये बताओ कि उपसर्ग किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे हम लोग? वे शब्द। क्या कहेंगे? वे शब्दांश। लिख देता हूं, वे शब्दांश जो किसी, जो किसी नए शब्द, नए शब्द के पहले, ठीक है, पहले लगकर, लगकर या फिर जुड़कर, लगकर या फिर जुड़कर नए शब्दार्थ, नए, नए सार्थक शब्द, ठीक है, सार्थक शब्द की रचना करें। की रचना, की रचना करें, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? उपसर्ग। क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। ठीक है, जैसे, ठीक है, जैसे देखो ये है आपका सत्य। क्या है? सत्य। इसमें मैं उपसर्ग जोड़ा। कौन सा? आ। कौन सा? आ। तो ये क्या बन गया आपका? असत्य। क्या हो गया? असत्य। ठीक है, देखो सत्य यानी क्या होता है? इसे पहचानना भी आना चाहिए ना। ठीक है, तो सत्य मतलब क्या होता है? सच होता है। क्या होता है? आपका सच होता है। सत्य यानी सच। और आ का भावार्थ क्या निकलेगा? आ का भावार्थ, आ का भावार्थ क्या निकलेगा आपको? आ निकलेगा। क्या निकलेगा? आ। तो ये सच, ये क्या हो जाएगा? आ का भावार्थ क्या होगा आपका? नहीं। क्या होगा? नहीं। और ये क्या है? सच। नहीं है सच, नहीं है सच, या जो सच नहीं है। या फिर असत्य मतलब क्या हो जाएगा? जो सच नहीं है। जो सच नहीं है वही क्या है? असत्य है। वही क्या है? असत्य है। ठीक, तो इसका एक अलग से डिफिनेशन क्या निकलेगा? ठीक, इसको लिखूंगा तो क्या होगा? प्रायः, ठीक है, प्रायः उपसर्ग विधि से, प्रायः उपसर्ग विधि से, प्रायः उपसर्ग विधि से बने शब्द, बने नए शब्द के अर्थ,
नए शब्द के अर्थ तथा उपसर्ग के भावार्थ ठीक। और मूल शब्द के मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। क्या होता है? आसपास होता है। क्या चीज? उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग। जैसे ये रहेगा क्या चीज? आपका शब्दांश। क्या रहेगा आपका? शब्दांश। यहां रहेगा आपका मूल शब्द और यहां पास क्या रह जाएगा आपका? नए शब्द। क्या आ जाएगा आपका? नए शब्द। ये क्या है आपका? फॉर्मूला है। क्या चीज है आपका? फॉर्मूला है। ठीक है, अभी तक हम क्या देखते हैं? फॉर्मूला देखते हैं ना। ठीक है, ये क्या है आपका? फॉर्मूला। क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। ठीक है, शब्दांश रहेगा। शब्दांश किसे कहेंगे? तो किसी शब्द के अंश को क्या बोलेंगे? शब्दांश। किसी भी शब्द के एक अंश को क्या बोलेंगे? शब्दांश। जैसे ये शब्द है, ठीक, क्या है? ये शब्द है। तो ये शब्द है, लेकिन इसमें मूल शब्द क्या है? तो सत्य है। क्या है? सत्य। इसके मूल शब्द क्या है? सत्य है, और उसके साथ एक अंश जुड़ा है, आ। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? शब्दांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शब्दांश। ठीक है, तो ये सत्य यानी क्या होता है? सच होता है। और अ का भावार्थ क्या निकलता है? नहीं। तो जो सच नहीं है वही क्या होगा आपका? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। ठीक, भावार्थ कैसे निकलते हैं? तो यहां से निकलते हैं। क्या नहीं होता है? यहां से निकलते हैं। असत्य, यहां पास सत्य के क्या है? सच। तो अ का भावार्थ क्या निकलेगा? नहीं। ठीक है, तो जो सच नहीं है वही क्या है आपका? असत्य। ठीक है, क्या है? असत्य। उसी प्रकार आप एक उदाहरण देखोगे तो शब्द है आपका मान। नहीं, शब्द है आपका कौन सा? कीर्ति। ठीक है, क्या है? कीर्ति। ठीक है, और अगर मैं जोड़ दिया शब्दांश कौन सा? अप। कौन सा? अप। कीर्ति मतलब क्या होता है? नाम होता है। कीर्ति मतलब क्या होता है आपका? नाम होता है। ठीक, ये जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा? नया शब्द क्या बन जाएगा? अपकीर्ति। क्या बन जाएगा आपका? अपकीर्ति। और अपकीर्ति मतलब क्या होता है? बदनामी। क्या होता है? बदनामी, या फिर बदनामी होता है। क्या होता है? अपकीर्ति मतलब बदनामी होता है या फिर अपमान होता है। ठीक है, तो अपकीर्ति मतलब क्या होता है? बदनामी। कीर्ति मतलब नाम होता है। अप मतलब क्या हो जाएगा? नहीं, या फिर क्या हो जाएगा? बुरा। क्या हो जाएगा? बुरा। या फिर क्या हो जाएगा? लघुता। या फिर क्या हो जाएगा? नीचता। तो इसके भावार्थ अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसके नाम नहीं होते तो ही क्या होते हैं? बदनाम होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? जिसके नाम में क्या है? नीचता है, लघुता है, या फिर उसे सही दृष्टि से नहीं, समाज में सम्मान नहीं होता, तो कौन किसका सम्मान नहीं होता? तो बदनाम व्यक्ति का। ठीक है, तो अपकीर्ति मतलब बदनामी और कीर्ति मतलब नाम। अब बदनामी और नाम, कीर्ति अपकीर्ति, कीर्ति और अपकीर्ति। देखो आसपास है भावार्थ, मूल शब्द और नया शब्द। ये दोनों के क्या है? भावार्थ है, इसके अर्थ के आसपास शब्द, नया शब्द क्या है? बना है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? उपसर्ग। क्या बोलेंगे? उपसर्ग। इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन देखेंगे कि आपको उपसर्ग निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक दो क्वेश्चन में उसमें उसको देखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे कि आपके उपसर्ग, अब जैसे मैं बताया यहाँ पास कौन कौन सा होता है? हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशक। तो हिंदी के उपसर्ग को ही तद्भव उपसर्ग कहा जाता है, जिसकी संख्या कितनी है? 13 है। संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम उपसर्ग कहा जाता है, जिसकी संख्या कितनी है? 22 है। और विदेशक में कितने हैं? 19 है। उसको भी देखेंगे। ठीक, तो इतने को जल्दी से नोट करो। अब देखेंगे उपसर्ग के प्रयोग से कितने प्रकार के शब्द बनते हैं। ठीक है, उपसर्ग के प्रयोग से कितने प्रकार के शब्द बनेंगे उससे देख लेते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? क्वेश्चन कर लेंगे। उपसर्ग प्रयोग से बने शब्द। ठीक है, कितने तरीके से बनेंगे? 3। ठीक है, कितने? 3। कौन कौन से? तो एक होगा आपका विलोम शब्द। कौन सा शब्द बनेंगे? विलोम होगा। एक होगा आपका पर्यायवाची। ठीक है, कौन सा? पर्यायवाची।
ठीक, और एक शब्द बनेंगे विशेषता वाले, ठीक है, विशेषता वाले, ठीक है, विशेषता वाले, ठीक है। तो विलोम शब्द, तो बताओ विलोम शब्द ऐसे कोई उपसर्ग और शब्द बताओ जिसके विलोम से क्या बनेगा, उपसर्ग जुड़ेगा उसमें। देखो कौन सा हो जाएगा आपका विलोम के लिए, सत्य असत्य, ठीक है, पहले देखे थे उसी को देख लेते हैं, ठीक है। कोई शब्द है, मान के चलो शब्द है सत्य, उसमें क्या जोड़ दिए आप, अप्रत्यय जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया आपका असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। तो उपसर्ग के जुड़ने से वो शब्द क्या हो गया विलोम हो गया, सत्य के क्या हो गया असत्य हो गया, क्या हो जाएगा सत्य, ठीक है। जैसे शब्द है आपका गमन, क्या है गमन, और इसमें क्या जोड़ दे आ प्रत्यय जोड़ दे, तो ये क्या हो जाएगा आगमन, क्या हो जाएगा आगमन, ठीक है, क्या हो जाएगा आगमन हो जाएगा ना, ठीक। उसी प्रकार और बताओ, ठीक है, अपमान, ठीक है, तो इसमें कौन सा जुड़ेगा अप्रत्यय जुड़ेगा और मान, क्या हो जाएगा आपका अपमान, क्या हो जाएगा आपका अपमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपमान। तो उपसर्ग के प्रयोग से जो शब्द बनेंगे वो तीन तरीके से, पहला देखिए विलोम शब्द अ प्लस सत्य प्लस क्या हो जाएगा आपका असत्य, क्या हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है। उसी प्रकार आधन गमन आगमन, अपधन मान अपमान। अब पर्यायवाची संबंधित बोलोगे तो पर्यायवाची संबंधित शब्द बताओ, ठीक है। जैसे परि उपसर्ग में मान कर देते हैं, ठीक है, भ्रमण कर देते हैं, क्या कर देते हैं भ्रमण, भ्रमण मतलब क्या होता है घूमना, क्या होता है घूमना, और परिभ्रमण मतलब क्या हो जाएगा आपका चारों ओर घूमना, क्या हो जाएगा आपका चारों ओर घूमना, परिभ्रमण क्या हो जाएगा परिभ्रमण, ठीक है। उसी प्रकार निरोध, क्या हो जाएगा निरोध, क्या हो जाएगा निरोध, ठीक है। तो ये पर्यायवाची वाले संबंधित शब्द है। तो उपसर्ग के प्रयोग से विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द और विशेषता वाले शब्द बनते हैं। जैसे ठीक है, ये में लिख दिया शासन, क्या लिख दिया शासन, और बताओ क्या जुड़ेगा इसमें अनु, फिर ये क्या हो जाएगा अनु, अनु क्या हो जाएगा बताओ, गुड। यहाँ पास क्या है आपका मिस्टेक है, क्या है मैं जानबूझ के इसको क्या किया मिस्टेक किया, ठीक है। तो अनुधन शासन, ठीक है, इसलिए यहाँ पास आके क्या हुआ रुका, तुम लोग का ध्यान जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अनुशासन, क्या हो जाएगा आपका अनुधन शासन, अनुशासन विशेष अर्थ वाले, ठीक है, किस कैसा विशेष अर्थ वाले, ठीक। जैसे ये कोई शब्द है आपका कार, ठीक है, इसमें मैं क्या जोड़ देता हूं अधि उपसर्ग जोड़ देता हूं, कौन सा अधि, तो ये क्या हो जाएगा अधिकार, क्या हो जाएगा आपका अधिकार, ठीक है। ये अधि जो है ये संस्कृत अर्थात तत्सम वाला उपसर्ग है, कौन सा वाला तत्सम, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, ये हिंदी वाला है ना तद्भव वाला, कौन सा तद्भव वाला, निहि वाला आता है तो वो कौन सा वाला हो जाएगा तत्सम वाला, ठीक है। परि भी क्या है आपका संस्कृत वाला है, ठीक है। अपमान अप भी है, ठीक, आ भी है अ भी है। तो ये उपसर्ग के प्रयोग से तीन प्रकार से बनेंगे विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द और विशेषता वाले शब्द, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपको निकालना है तो उपसर्ग को छांटना या फिर निकालना भी आना चाहिए, ठीक। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया, क्या पूछ दिया निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, निम्नलिखित किस शब्द में ना, ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक। ऑप्शन लिखोगे, ऑप्शन ए बी सी और डी, चार ही ऑप्शन रहता है, लास्ट ऑप्शन रहेगा आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। दूसरा रहेगा आपका कुलीन, 3 नंबर क्या रहेगा कुलीन, उसके बाद क्या रहेगा कुमाता, और एक देख देते हैं कुपुत,
या फिर कुपुत्र। क्या देख लेते हैं? कुपुत्र। कपूत होता है ना, कुपुत नहीं होता। ठीक है, तो कुपुत्र। अब इसमें से बताओ कि कौन सा शब्द में आपका उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको निकालना भी आना चाहिए। आपको परिभाषा पढ़ने से ये नहीं कि बन जाएगा कि कोई भी शब्द के आगे कोई शब्दांश जोड़ा जाए तो क्या होता है, उपसर्ग कहलाता है, तो ये नहीं। ठीक, आपको क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस होना चाहिए, निकालना आना चाहिए। यहाँ देखो, सभी के सामने कू 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 लगे है। ठीक है, आपका दिमाग दौड़ेगा, सभी में कू लगे है मतलब को क्या है? उपसर्ग है। और ऑप्शन क्या लोगे आप लोग? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यही मार के आओगे। ठीक, वो क्या है आपका? गलत। क्या हो जाएगा आपका? गलत। वही पास आपका एक क्वेश्चन माइनस हो जाएगा, आप 1 नंबर से फाइट से क्या होगी? कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। ठीक, तो देखो इसमें क्या है? कु क्या है? उपसर्ग है। और कु मतलब क्या होता है? बुरा। इसका भावार्थ क्या निकलेगा? बुरा। और पुत्र मतलब क्या हो जाएगा? बेटा। क्या हो जाएगा? बेटा। अब इसका अर्थ देखें कुपुत्र का। ठीक है, इसका अर्थ देखिए तो ये क्या हो जाएगा? बुरा बेटा। क्या निकलेगा? बुरा बेटा। होता है बेटा बुरा होता है ना? होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लगा है? कु प्रत्यय लगा है। कौन सा? कु। फिर आता है कुमाता। इसमें भी कु लगा है। कु मतलब क्या? बुरा ही ले लेते हैं इसका भावार्थ। ठीक है, और माता। माता का अर्थ क्या हो जाएगा? माँ। क्या हो जाएगा? माँ। बुरा माँ भी होता है? होता है। उसी को तो कुमाता बोलते हैं ना, उसी को कुमाता बोलते हैं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बुरा माता। क्या हो जाएगा? बुरा माता। अब देखो यहाँ पास कुलीन क्या है? कुलीन। इसको भी अगर ऐसी तोड़ के देखूंगा तो कु मतलब मैं लेके चलूं भावार्थ इसका भी बुरा। ठीक है, और लीन का अर्थ क्या हो जाएगा? लीन का अर्थ क्या होता है? मग्न। क्या होता है? मग्न। ठीक है, तो बुरा मग्न होना ऐसा होगा? बुरा मग्न होना ऐसा होता है क्या? ऐसे शब्द सुने हो बुरा मग्न होता? नहीं सुने हो। ठीक है, नहीं सुने हो तो कुलीन क्या है आपका? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय लगा है इसमें। कुलीन में प्रत्यय संबंधित शब्द है। कैसा संबंधित है? प्रत्यय संबंधित है। कुल धन इस। ठीक है, कुल धन इन प्रत्यय लगा है इसमें। कौन सा? इन प्रत्यय। क्या बन गया फिर वो? कुलीन। क्या बन गया? कुलीन। कुलीन मतलब होता है, इसका अर्थ होता है उच्च परिवार। ठीक है, या फिर उच्च कुल का। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उच्च कुल का। क्या होता है? उच्च कुल का होता है। क्या होता है? उच्च कुल का। इसका अर्थ क्या होता है? उच्च कुल का। ठीक है, तो कुल धन इन एक ऐसा शब्द है, प्रत्यय लगा है। कौन सा? इन। ये कु क्या है? इसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो उसको तोड़ना भी आना चाहिए। तोड़ोगे ऐसा शब्द आपको और पता लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसमें क्या है आपका? प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय उच्च कुल का। और इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? उच्च कुल का या फिर उच्च परिवार का। क्या हो जाएगा? उच्च परिवार का। ठीक है, उच्च कुल का या फिर उच्च परिवार का। इसी प्रकार और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन में दे दिया दुकाल। क्या दे दिया? दुकाल। ऑप्शन बी में दे दिया कपूत। ठीक है, और ऑप्शन सी में दे दिया दुकान। क्या दे दिया? दुकान। और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। क्या चीज? इनमें से कोई नहीं। अब बताओ तो इसमें क्या आएगा? दुकाल, कपूत, दुकान और इनमें से कोई नहीं। फिर कंफ्यूज कि क्या आएगा क्या नहीं, तो आपको क्या होना चाहिए? निकालना। अभी जैसे हम लोग निकाले हैं वैसे ही इसका क्या करें? तोड़ के देखिए तो दो मतलब बुरा ले लो। क्या चीज? बुरा। ठीक है, या फिर हिंता नीच जो भी लेना है ले लो। ठीक है, इसका भावार्थ निकलता है। और काल, मूल शब्द क्या है? काल। इसका अर्थ क्या होता है? समय। ठीक है, क्या होता है? समय। तो दुकाल का अर्थ क्या हो जाएगा? बुरा समय। होता है बुरा समय? होता है कि नहीं जी? होता है ना? ठीक, क्या हो जाएगा आपका? बुरा समय। ठीक, इसी प्रकार कपूत का मतलब बुरा ले लो, भवार्थ। ठीक है, और पुत मतलब क्या होता है? पुत्र। क्या होता है? पुत्र। तो ये भी क्या हो जाएगा? बुरा पुत्र या फिर बुरा बेटा। पुत्र मतलब
पुत का पुत्र होता है या फिर पुत का बेटा होता है, तो बुरा बेटा या फिर बुरा पुत्र। ठीक, अब बात आता है दुकान का। ठीक, यहाँ तो दुकान में दू शब्द को उपसर्ग ली हो, अब यहाँ तो भी क्या हो जाएगा, वो उपसर्ग हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, नहीं होगा। ठीक, दू का अर्थ चलो मैं यहाँ भी ले लेता हूँ कुछ देर के लिए, बुरा। ठीक है, और कान। ठीक है, कौन सा, कान ना, तो सर यहाँ दो से भावार्थ दो भी निकल जाएगा। ठीक है, और कान, दो कान, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दो मतलब बुरा और ये मतलब कान, तो बुरा कान होता है। आप तो आज तक सुने बुरा कान, जो कान गलत चीज सुना उसे बुरा कान थोड़े बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना, तो बुरा कान नहीं होता, बुरा कान जैसे शब्द नहीं होता। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तो वह स्थान, वह स्थान, इसका अर्थ क्या होगा, वह स्थान जहां, जहां, वह स्थान जहां आजीविका। ठीक है, क्या चीज, वह स्थान जहां आजीविका कमाने के लिए, कमाने के लिए बैठा जाए, बैठा जाए, वो क्या है आपका, दुकान है। क्या है, दुकान। तो दुकान शब्द अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, इसमें कोई भी क्या नहीं है, ना तो प्रत्यय है और ना ही उपसर्ग है। ठीक है, ये क्या है, अपने आप में पूर्ण है। और इसका अर्थ क्या होता है, वह स्थान जहां आजीविका कमाने के लिए बैठा जाए उसे क्या बोलेंगे, दुकान। क्या बोलेंगे, दुकान। तो इस प्रकार आपको प्रत्यय उपसर्ग निकालना आना चाहिए। और जब तक आपको उपसर्ग निकालना नहीं आ जाएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया तो आप वहां क्या करोगे, फंस जाओगे, आप गलत करके आ जाओगे। तो इसे क्या करना है, हमें प्रैक्टिस में लाना है। आगे देखेंगे हिंदी के कुछ उपसर्ग और संस्कृत के कुछ उपसर्ग और विदेशा से संबंधित। ठीक है, तो चलो इसको कुछ शब्द देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, ताकि आप लोग को क्या हो और आसानी हो। और तुम लोग को भी क्या करना है, इनके जितने भी उदाहरण मिलेंगे उसे तोड़कर देखना है और क्या करना है, बना बना के देखना है। ठीक, और कोई भी एग्जाम हो जहां हिंदी पूछा जाता है उसमें उपसर्ग प्रत्यय एकदम कंफर्म रहता है कि उनमें से एक दो क्वेश्चन आए जाए। तो इसे क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है। और ये इसके परिभाषा को रख के और शब्द को रख के तुरंत तुरंत बना देते हैं, ये तो सरल लग रहा है, सरल है, बन जाएगा, ऐसे गलती नहीं करना है। ठीक, इससे संबंधित देखेंगे पहला संस्कृत। इसके संस्कृत या इसी को क्या बोलेंगे, तत्सम उपसर्ग। क्या कहेंगे, उपसर्ग। कितने हैं इनकी संख्या, तो मैं कितना बताया, 22। कितना बताया, 22। ठीक है, कितना, 22। कौन कौन से हैं, तो आपका अति उपसर्ग होता है, आपका अधि होता है। ठीक है, अति, अधि, अनु, अप, अभि। ठीक है, तो अनु, अप, अभि। ठीक है, और उसी प्रकार प्र भी होता है। क्या होता है, प्र भी होता है, प्र भी होता है, निज भी होता है, प्र, ये वाला प्र। ठीक है, और ये वाला निस। ठीक है, तो इसे एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो अति का बताओ, अति उपसर्ग लगा हो मूल शब्द में और जिसका नया अर्थ निकलता हो, बताओ तो। ठीक, अति धन रिक्त, अति धन रिक्त क्या हो जाएगा आपका, अतिरिक्त, अतिरिक्त। और अधिक का बताओ, अत्यधिक भी, अधिधन, अधिक, अत्यधिक, अधिधन क्या हो जाएगा, अधिक, अत्यधिक। ठीक, उसी प्रकार अधिक बताओ, एक एक बता रहा हूं, तुम लोग एक और बाकी लिख लेना। ठीक है, उसी प्रकार अधिक बताओ, अधिधनकार, अधिकार, अधिधन पति। ठीक, अधिधन। ठीक है, अधित यहां है, सीधा लिख देते हैं, कार क्या हो जाएगा आपका, अधिकार। क्या हो जाएगा, अधिकार। और क्या हो जाएगा, अधिपति, अधिधन पति। क्या हो जाएगा, अधिपति। अतिरिक्त, अतिरिक्त में क्या जोड़ोगे आप लोग, क्या जोड़ोगे, अत्यधिक। अत्यधिक भी शब्द टूटेगा तो उसमें भी क्या प्रत्यय लगेगा, अति, अत्यधिक। अधिधन, अधिक क्या हो जाएगा, अत्यधिक। ठीक है, अनु में क्या हो जाएगा, अनुधन करण। क्या हो जाएगा, अनुकरण। क्या हो जाएगा आपका, अनुकरण। अप का क्या होगा, अपधन मान, अपमान। ठीक है, देखे थे ना अभी इसमें, अपमान,
अपमान। इसी में आपका अपहरण, अपधन हरण क्या हो जाएगा? अपहरण। क्या हो जाएगा? अपहरण। ठीक। उसी प्रकार अभी का क्या हो जाएगा? अभिधनमान, अभिमान क्या हो जाएगा? अभिमान। अभिधन मान क्या होगा? अभिमान। क्या हो जाएगा? अभिमान। क्या हो जाएगा? अभिमान। ठीक है। प्रधनचार, प्रचार, प्रधनचार क्या हो जाएगा आपका? प्रचार, या फिर ये हो जाएगा प्रसार। ठीक है। प्रधनसार क्या हो जाएगा? प्रसार। ठीक है। प्रति के, प्र के देखोगे तो किसका? प्र का बताओ। ठीक, पराजय क्या हो जाएगा? पराजय। पराधन जय क्या हो जाएगा? पराजय। क्या हो जाएगा? पराजय। निस का बताओ तो, निस का। ठीक, संकोच, निधन संकोच क्या हो जाएगा? निसंकोच क्या हो जाएगा? निधन संकोच। इसी प्रकार आपका अव है, अव से अवधन, गत क्या हो जाएगा? अवगत, विगत, वी भी आ जाएगा आपका, वी, विधनगत क्या हो जाएगा? विगत। और कुछ उदाहरण बताओ, और कुछ उदाहरण बताओ। सम है, ठीक है, सम बताओ उदाहरण। सम, धनगम, संगम क्या हो जाएगा आपका? संगम। क्या हो जाएगा? संगम। और सम्मुख, हाँ सम्मुख भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसको तोड़ के रखना आना चाहिए। सम्मुख, सम क्या है उसका? आपका उपसर्ग है, और मुख क्या है? आपका मूल शब्द है। उससे नया शब्द मिला, क्या चीज? सम्मुख। क्या मिलेगा? सम्मुख। ठीक है। सुगंध, सुधन गंध क्या हो जाएगा? सुगंध। सुकर्म, सुकर्म क्या हो जाएगा आपका? सुकर्म। अ हो गया, आ प्रत्यय लगेगा, जैसे आगमन, आजन्म। ठीक है। उत प्रत्यय लगेगा, उत्धंसा, उत्साह, उपकार, उप प्रत्यय लगेगा, उपकार, उपमंत्री, उपहार। ठीक है। दूर, दूर ए वाला दूर, र में हलंत वाला। ठीक, ऐसा। चार क्या बन जाएगा आपका? ये दूराचार। क्या बन जाएगा? दूराचार। ठीक है। उत्साह बता दिया, दूर बता दिया, और दुष्कर्म। ठीक है। दुस्साहस, दू से आ जाएगा, और दू से सा में क्या रहेगा आपका? हलंत रहेगा, तो क्या हो जाएगा? वो दुर्गम। ठीक है। क्या हो जाएगा? दुष्कर्म, दुस्साहस, दुस्वप्न। नी आपका प्रत्यय लिखो, नी आ जाएगा, निरोग, निरोध, निधन रोग, निधन रोध, निरोध। ठीक है। नीर प्रत्यय आ जाएगा, जैसे आपका नीर प्रत्यय, नी मेरा उपसर्ग है वो हलंत वाला है ना, हलंत वाला क्या आ जाएगा? निर्गम। क्या आ जाएगा? निर्गम। और निर्भय क्या आ जाएगा? निर्भय। तो ये क्या है आपका? संस्कृत संबंधित उपसर्ग, जिसकी संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है। कितनी है? 22 है। उसे देख लेना एक बार। ठीक, कौन कौन से हैं बोलेगा तो अति, अधि, अनु, अप, अधि, प्र, निस, अव, वी, सम, सु, ये। ठीक है। नीर हो गया, नीर हो गया, नीर। ठीक है, नीर है। ठीक, उसी प्रकार और बताओ। दूस है, दूस नहीं लिखो ना, दूस है, दू है, क्या है? दू है। नी नहीं लिखो ना, दू है, नी है। ठीक है। निस तो हो गया, निस तो हो गया, प्र भी हो गया, प्र हो गया, प्रति बचे हैं, प्रति, सम, सु। ठीक है। प्रति, सम, सु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना हो गया? 20, 21 और 22। दो कौन कौन सा बच गए है? दूर हो गया, सु हो गया, निस हो गया। ठीक, तो उसे देख लेंगे, है ना। मैं पीडीएफ में डाल दूंगा कौन कौन से संस्कृत के। ऐसा नहीं पूछा जाता कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, छांटो। ऐसा नहीं देता कि संस्कृत का उपसर्ग है, कि हिंदी का है, कि देशज है, कि विदेशज है।
ठीक, आपको बस आना चाहिए। लेकिन अगर पूछ दे तो हिंदी में उपसर्ग कितने हैं तो आप बता सको संस्कृत में 22 है और आपका हिंदी में कितना है 13 है। कितना है 13 है। ठीक, अब इस बार देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन, एक दो उदाहरण किसके, हिंदी के, हिंदी के ना। इसी को क्या बोलते हैं, तद्भव। क्या बोलते हैं, तद्भव संबंधित उपसर्ग। ठीक है, संबंधित उपसर्ग। ठीक है, पहला आ जाएगा आपका अ उपसर्ग, अन उपसर्ग, अद उपसर्ग, अ उपसर्ग। ठीक है, अ उपसर्ग, अद उपसर्ग, अ उपसर्ग। और बताओ तो, अ से बताओ तो, अधन छूत क्या हो जाएगा, अछूत क्या हो जाएगा, अछूत। अत धन मरा क्या हो जाएगा, अधमरा क्या हो जाएगा, अधमरा। औ से अवधन गति, अवगति क्या हो जाएगा, अवधन गति। ठीक है, या फिर अवधन गुण, अवधन गुण क्या हो जाएगा, अवगुण। या फिर अव ये वाला ना, अवगुण ये वाला ऐसे अवगुण। अछूत अज्ञान भी होता है, क्या होता है, अज्ञान होता है। अन प्रत्यय लगता है इसमें, कौन सा अन, अन में क्या आ जाएगा आपका, अनजान। अन धन जान क्या हो जाएगा, अनजान क्या हो जाएगा, अनजान। ठीक, और का या कु, चौ, दो, नी, उसमें उसमें ये वाला लगा था ना, ऐसा वाला। इसमें दो ये वाला लगेगा, नी लगेगा, चौ लगेगा। जैसे चौधन रहा बराबर क्या हो जाएगा आपका, चौराहा। चौधन मासा, चौमासा क्या हो जाएगा, चौमासा। निधन रोग, निरोग, निधन रोग निरोग हो जाएगा। निडर निपट। ठीक, निधन डर क्या हो जाएगा आपका, निडर। या फिर निधन पट निपट क्या हो जाता है, निधन पट निपट। ठीक है, दो से, दो प्लस बला, दुबला क्या हो जाएगा आपका, दुबला। या फिर इसी को हो जाएगा आपका दूधन काल दुकाल क्या हो जाएगा, दूधन काल दुकाल। ठीक है, काकू से, काकू से बताओ ना, हाँ कपूत का या फिर कु से, तो क्या हो जाएगा, कपूत या फिर, कपूत या फिर कुचक्र, कुधन चक्र, कुचक्र क्या हो जाएगा, कुचक्र। ठीक, उसी प्रकार और बताओ, पर से, परदादा, परदादा, परदादी। ठीक है, तो पर भी क्या है, इसका है जैसे परदादा, परदादी। ठीक है, परदादी में कौन सा उपसर्ग है पूछेगा तो दिख रहा है ना, पर उपसर्ग। कौन सा, पर उपसर्ग। ठीक, उसी प्रकार और बताओ, भर, भर भी है। ठीक है, भर, भर पेट, भर पेट क्या हो जाएगा, भर पेट। सासू से तो देख लिए ना, सासू भी आ जाएगा आपका हिंदी का, किसका, हिंदी का आ जाएगा, किसका, हिंदी का। और लास्ट आ जाएगा आपका उन प्रत्यय, कौन सा, उन। कैसे उन, 59, 59, 29, 79। ठीक है, तो उन प्रत्यय, कौन सा, उन प्रत्यय। अब लास्ट आता है कौन सा, ये कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, 13। कितनी है, 13। अब अगर देखेंगे, ठीक है, तो विदेशज के में देखेंगे तो उसमें फारसी भी है, कितनी है, विदेशज में संख्या कितनी है, 19। इसमें फारसी भी है, उर्दू भी है और अंग्रेजी भी है। ठीक है, क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी संबंधित देखेंगे तो अंग्रेजी में जैसे उपसर्ग अगर देखोगे तो डिप्टी रहता है, वाइस रहता है। ठीक है, क्या रहता है, वाइस। जैसे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी सीएम। ठीक है, डिप्टी सीएम। वाइस में वाइस राय, वाइस चांसलर ऐसे पढ़ते हैं ना। ठीक है, सब से सब इंस्पेक्टर। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, सब इंस्पेक्टर। ठीक, उसी प्रकार जनरल आ जाएगा, क्या कहा जाएगा, जनरल। सब आ जाएगा, जनरल आ जाएगा, जनरल इंजीनियर बोलते हैं ना, जनरल भी जनरल। ठीक है,
उसी प्रकार आपका देखोगे तो चीप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चीप, चीफ गेस्ट बोलते हैं ना, चीफ गेस्ट, ठीक है। उसी प्रकार आपका हेड आएगा, हेड मास्टर, हेड सचिव, ठीक, हेड इंजीनियर। तो ये सब क्या है आपका उपसर्ग। कुछ शब्द ऐसे हैं या फिर कुछ शब्दांश ऐसे हैं जो संस्कृत के होते हैं और वो उपसर्ग की तरह क्या करते हैं, प्रयोग होते हैं, क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। उसे बस हम देख लेंगे, बाकी को तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। एक एक उदाहरण दिया हूं मैं, आप इनका और भी उदाहरण देखना और उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसको नोट करो, फिर मैं चल देख लेते हैं संस्कृत के वे शब्द जो क्या होता है, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होता है, ठीक है। उपसर्ग के समान क्या होता है, प्रयुक्त होता है। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द, ठीक है, या फिर शब्दांश, शब्द या फिर शब्दांश, ठीक है। कौन कौन सा आएगा, तो अतः, अधः, अन्तः, ठीक है। उसी प्रकार आपका आ जाएगा कौन सा, बहिर, क्या आ जाएगा, बहिर, ठीक। उसी प्रकार पुनर, क्या आ जाएगा, पुनर, ठीक। उसी प्रकार आपका क्या आता है, सत, सतपुरा, सतपुरा। अधः, अधः से क्या हो जाएगा बताओ तो, अधपतन, क्या हो जाएगा, अधपतन, क्या बोलते हैं, अधपतन, अद्योपति, ठीक है। अंत से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतर्मन, ठीक। क्या हो जाएगा आपका, अंतर्मन, ठीक है। बहिर से बहिर्गमन, बहिर्गमन, ठीक है। उसी प्रकार पुनर से पुनर्बल, ठीक है। क्या हो जाएगा, पुनर्बलन, क्या हो जाएगा, पुनर्बलन। सत से सद्धन, क्या हो जाएगा आपका, सज्जन, क्या हो जाएगा, सज्जन। पूरा से पूरा तात्विक, पूरा धन तात्विक, पूरा तात्विक, पूरा तात्विक, पूरा तात्विक, ठीक है। पूरा वृत्त, पूरा वृत्त या फिर पूरा तात्विक, पूरा वृत्त। सद्धन, सम और सह, क्या आ जाएगा आपका, सम, सम से समधनकालीन, समकालीन, क्या हो जाएगा, समकालीन, ठीक। उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, एक और सह, ठीक है, सहपाठी, सहचर, सहधनचर, सहचर, सहधन पाठी, सहपाठी। तो ये वे शब्द है, ये उपसर्ग के समान क्या होता है, प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द है। क्या है, संस्कृत के शब्द है, संस्कृत के शब्दांश है जो क्या होता है, उपसर्ग के समान क्या होता है, प्रयुक्त होता है, ठीक। तो अभी तक मैं जितना पढ़ाया हूं, कैसे उपसर्ग के प्रयोग से आपने 3 प्रकार से बनता है, कौन कौन सा, तो विलोम शब्द, आपका पर्यायवाची शब्द और विशेष अर्थ वाले, ठीक है। उसके बाद में क्या पढ़ाया, कैसे अपन क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक, उपसर्ग का प्रयोग करके। जैसे सत्य धन, असत्य में अ जोड़ के क्या हो गया, असत्य उपसर्ग जुड़ा। सत्य मतलब क्या होता है, सच, और सत्य मतलब जो सच नहीं है, ठीक है। तो उसमें अ का भावार्थ क्या निकला, नहीं, क्या निकला, नहीं। तो आपको क्वेश्चन देखना है, निकालना है और लगाना है। आपका उपसर्ग से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, जितना ज्यादा हो सके आप लोग उदाहरण लो और उसका प्रैक्टिस करो, ठीक। हो सके तो मैं इसका नेक्स्ट डे क्या होगा, टेस्ट भी हो सकता है, ठीक। तो आप तैयारी में रहेंगे और इसका बार बार प्रैक्टिस करो। और जितने भी आप पीछे पढ़ाया हूँ, जो भी पढ़ाते आ रहा हूँ वर्णमाला से लेके अभी तक, पूरा आपके माइंड में रहना चाहिए, जितने भी समझे हो वो सब चीज। क्योंकि अगर आगे पढ़ते जाओगे और पीछे से पाठ होता जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक। तो प्रैक्टिस एकदम जरूरी है, जितना ज्यादा आप इसका रिवीजन करो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा।